हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस सो लॉन्ग, सपोज एंड इन केस के, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं और जो और ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो आप उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं इंग्लिश टू हिंदी भी लाई हूँ जिससे कि आसानी हो, क्योंकि एग्जाम्स में भी कभी कभी ऐसा आ जाता है 10th क्लास की यूपी बोर्ड में और 12th में कि इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करें। और मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि हाँ हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हैं। तो आज हम करते हैं, चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ऐसे कि सो लॉन्ग को हम कैसे यूज करते हैं इन सेंटेंसेस में। आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग ही इज हियर। आप दो पार्टीज के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, तो आप अगर एक पार्टी से ऐसे बोलेंगे कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा जब तक वो वहां है, तो उसे कैसे बोलेंगे? आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग ही इज हियर। जब तक वह यहाँ है मैं उसका समर्थन करूंगा। यू कैन स्टे हेयर सो लॉन्ग द ओनर इज आउट ऑफ द स्टेशन। आप कहीं रूम वो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और आपका फ्रेंड मिल जाता है कि मैं तुम्हें तब तक रहने देता हूँ, तब तक यहाँ ओनर नहीं है, आप जब तक यहाँ रह सकते हैं। तो आप उसे कैसे बोलेंगे? यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग द ओनर इज आउट ऑफ स्टेशन। जब तक मालिक बाहर है तुम यहाँ रुक सकते हो। सो लॉन्ग का मतलब क्या होता है? जब तक। सो लॉन्ग आई एम हेयर आई विल असिस्ट यू इन योर वर्क। आप कहीं गेस्ट हैं और आपको लग रहा है कि दूसरे काम में लगे हुए आप नहीं, तो आप उनसे कैसे कहेंगे कि मैं आपकी मदद करूं? तो आप कैसे बोलेंगे जो आपका इंप्रेसिव सा लगे? सो लॉन्ग आई एम हेयर आई विल असिस्ट इन योर वर्क। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे काम में मदद करूंगा। और सपोज का मतलब होता है मान लीजिए या मान लो। तो कैसे बोलेंगे हम? सपोज शी डजंट अग्री व्हाट यू कैन डू, कि अगर वो नहीं सहमत होती है तो आप क्या कर सकते हैं। सपोज शी डजंट टर्न अप व्हाट वुड यू डू। कोई आपसे नाराज हो गया है, आपको उससे नाराज होकर वो आपके मायके चली गई है, तो आपका दोस्त आपसे पूछे अगर वो नहीं आई तो तुम क्या करोगे? तो मान लो मैं नहीं आई तो आप क्या करेंगे? सपोज शी डजंट टर्न अप व्हाट वुड यू डू। थर्ड देखते हैं। सपोज अ मंकी कम्स हियर व्हाट विल यू डू। मान लो अगर एक बंदर यहाँ जाता है तो आप क्या करेंगे? अब देखते हैं थर्ड, इन केस ऑफ। आप रूम में हैं और अगर आपको कोई डरा रहा है कि अगर मंकी यहाँ आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आप कैसे बोलेंगे उस सेंटेंस को? सपोज अ मंकी कम्स हियर व्हाट विल यू डू। इन केस यदि ऐसा होता। इन केस हम कहाँ यूज करते हैं? इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड मोर मनी। यदि ऐसा हो कि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम मुझे सूचित करना। टर्न ऑन द लाइट इन केस यू नीड माई हेल्प। यदि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो यदि ऐसा हो तो लाइट जला लेना। रिंग माई डोर बेल इन केस ही कम्स हियर। यदि वह यहाँ आता है तो मेरे दरवाजे की घंटी बजा देना। कैसे यूज करेंगे हम ये सारे सेंटेंसेस? डेली यूज में बोले इन्हें, आप यूज तो हो जाएंगे, आपकी टंग ट्विस्ट होगी। ऑल दिस सेंटेंसेस 3-4 टाइम डेली। यूज दिस सेंटेंसेस और बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग, इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो ऐसा आप इन सब चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत आपके काम आने वाले सेंटेंसेस है जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस है ये, जो हम बोलेंगे तो बहुत इंप्रेसिव लगेगी और वी विल बिकम मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश। और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।